हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये चैप्टर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा क्लास 5th में है ये चैप्टर परसेंटेज। इसके बाद क्लास 7th में है और इसका थोड़ा बहुत जो यूज है वो क्लास 8th में भी है। तो परसेंटेज जो है वो चैप्टर अभी 7th के लिए 8th के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ऐसा नहीं है कि 7th 8th में ही आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आगे इसका कहीं पर यूज नहीं है। नहीं, आप अचानक से किसी भी क्वेश्चन में 10th में या 11th में किसी भी क्वेश्चन में अचानक से परसेंटेज का यूज हो जाता है, तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वैसे भी ये जो चैप्टर है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हमारे रियल लाइफ से डायरेक्ट इसका लिंक है, डायरेक्ट लिंक है। देखिए, आप देखते हैं कि आप पूरे साल आपने पढ़ाई करी, ठीक है, उसके बाद आपकी क्लास टीचर आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करती हैं। उस रिपोर्ट कार्ड में आपके टोटल मार्क्स लिखे होंगे कि टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, आए हैं, कितने में से आए हैं, टोटल में से आए हैं, वो लिखा होगा। आप फटाफट क्या करते हैं, आप फटाफट देखते हैं कि मेरे, अगर मान लीजिए सपोज करिए आपके 700 का टोटल था और उसमें से आपके 500 मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करते हैं, 700 में से 500 आए हैं, फटाफट क्या करते हैं, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और उस परसेंटेज का कंपैरिजन करते हैं आपके क्लासमेट्स के साथ। क्यों? क्योंकि आपको देखना है कि आपकी जो परसेंटेज है क्या आपके फ्रेंड से ज्यादा है या कम है। कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन करने के लिए आप परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। ये इसका रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज तो ये है। आप स्कूल लाइफ में अगर आप जो देखते हैं एज ए स्टूडेंट, आप सबसे पहले यही परसेंटेज पढ़ते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि जो कंपनीज है, कंपनीज में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसमें परसेंटेज का यूज होता है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ। अभी जैसे अगर हम बात देखें कि अभी जब पैंडेमिक आया था, इस पैंडेमिक में आप देख रहे थे कि कोरोना हुआ, कोरोना में बहुत ज्यादा केसेस इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज में भी काफी केसेस के आए, और आपने देखा कि आए दिन हमारे यहाँ पर अब कितना डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कितना जो कोरोना के केस है वो परसेंटेज में कितना डिक्रीज हो रहा है। ये मीडिया पर आप देखते थे, आए दिन टीवी पे आता रहता था कि अब इतने केस, इतने परसेंट केस इंडिया में बढ़ गए हैं एज कंपेयर लास्ट इतने डेज से, ऐसा कुछ देखते थे। तो वहां पर इसका यूज होता है। बिजनेस में इसका बहुत यूज है, हमारे रियल लाइफ में बहुत यूज है। आप कोई भी शॉप पर जाते हैं या आप किसी भी शोरूम में गए हैं, तो आप देखते हैं कि आपको कोई चीज अगर पसंद आ गई है, सबसे पहले आप देखते हैं उसमें कितना परसेंट का डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट की परसेंटेज चेक करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि हमें लेना है या नहीं लेना, हमें बेनिफिट है या नहीं। तो ये भी इसका एक रियल लाइफ में यूज है। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज और उसके एप्लीकेशंस, यानी उनका कहाँ पर यूज है, उसी के बारे में पढ़ना है। बहुत ही इजी है। मैं स्टार्ट करता हूँ इसका इंट्रोडक्शन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का अगर बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो इसका मीनिंग होता है इफ वी कैलकुलेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ 100। अगर हम किसी भी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, किसमें से, आउट ऑफ 100 में से, वही है परसेंटेज, ठीक है। इसका जो सिंबल है, यानी इसका जो साइन है, सिंबल जो है वो परसेंटेज का कुछ ये होता है। जैसे सपोज आपने अगर ये लिखा, एग्जाम्पल में लिखा 30%, तो इसका मतलब होता है 30/100, ठीक है। अगर आप 20% लिखते हैं तो इसका मतलब 20/100, ठीक है। तो ये था परसेंटेज और उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन। इसके सिंबल के बारे में मैंने बता दिया और उसके बहुत आसान से लैंग्वेज में मैंने इसका डेफिनेशन बताई कि अगर आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं 100 में से, तो वो परसेंटेज है। अगर आप देखें ध्यान से, आपके मार्क्स 700 में से 500 आए थे, ठीक है। तो क्या आप 700 में से कैलकुलेट कर रहे हैं अपने मार्क्स, आप उसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, और वो भी कितने में से निकाल रहे हैं, 100 में से। 100 में से चेक कर रहे हैं कि कितना परसेंट मेरे मार्क्स आए, कितने परसेंट, ठीक है। तो यही है परसेंटेज। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर हम फर्स्ट हमने देखें कि हम परसेंटेज को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट ऑफ, दोबारा लिख देता हूं यहां पर एक बार, कन्वर्ट हम करेंगे यहां पर हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। परसेंटेज कहें या परसेंट में कन्वर्ट करना, कहेंगे की बात है।
आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, फ्रैक्शन को, किसमें, परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रैक्शन लिखा यहाँ पर 2/5, ठीक है। मुझे इस 2/5 को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो कैसे करूंगा, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे, 2/5 into 100, कैंसिल करो, 5 to the 10, 0 as it is, 20 to the 40, तो हो गया 40%। इजी। फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और परसेंटेज से आप ऐसे भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किससे, आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, अब मैं यहां पर परसेंटेज को कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में। कैसे, देखो मैंने एक परसेंटेज लिखी 30%। मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, तो मैंने कहा ना 30% का मतलब क्या था, 30/100, ठीक है। 1 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया, 3/10। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आप फ्रैक्शन से नहीं, आप जो है यहाँ पर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा सकते हैं, आप परसेंटेज से डेसिमल में भी जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज से डेसिमल में भी जा सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। आप डेसिमल में भी जा सकते हैं परसेंटेज से। कैसे, देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, एक परसेंटेज लिखी मैंने 40%, ठीक है। मुझे यहां से डेसिमल में जाना है, तो क्या करेंगे, 40% का मतलब 40/100, यहां लिखा था मैंने। 30% का मतलब क्या होता है, 30/100। 40% का मतलब क्या होगा, 40/100। 0 से 0 कैंसिल, आगे कैंसिल कर लेते हैं। 2 2 सा, चलो डेसिमल में करना है तो नहीं करते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर डिनोमिनेटर में देखिए कितने जीरो हैं, 1 0 है। यहां पर डिनोमिनेटर में आपको जीरो देखना है, कितना जीरो है, 1 0। अगर 1 0 है तो यूनिट डिजिट के बाद, ये होता है यूनिट डिजिट, एक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ पर एक के बाद डेसिमल, तो ये परसेंटेज किसमें कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में। ऐसे डेसिमल से किसमें जा सकते हैं, परसेंटेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका सिंपल सा कुछ इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करता हूँ इसकी कुछ और क्वेश्चंस की। लिखा है फ्रैक्शन को आप कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ मैं इसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अब देखिए, अब इसकी एक्सरसाइज 8.1 से मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। फ्रैक्शन परसेंटेज। देखिए जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के लिए, 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 इन अ क्लास आर एब्सेंट, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पर है 40, ठीक है। और उसमें से कितने स्टूडेंट्स जो यहाँ पर एब्सेंट हैं, 6। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट कितने हैं, 6। आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट। जो एब्सेंट है उनकी आपको परसेंटेज निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 6। जितने एब्सेंट है वो ऊपर लिखिए, ठीक है। किस में से परसेंटेज निकालनी है, टोटल में से। कितने बच्चे हैं टोटल, 40 इनटू में 100। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। देखिए आपको ना ये निकालना था कि कितने बच्चे एब्सेंट, उनकी परसेंटेज निकालनी थी। तो आप क्या करेंगे, जितनी एब्सेंट है वो ऊपर और टोटल हमेशा नीचे रहेगा, टोटल नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों, जब भी आप आंसर कभी परसेंटेज में निकालते हैं तो याद रखिएगा हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 2 4 एंड 2 3 6, कट गया। दोबारा देखिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 2 4, ये 2 5 10 और फिर 2 3 6। ऐसे कब करता है, देखो बच्चों ऐसे जब करता है अगर यहां पर भी सारे नंबर मल्टीप्लाई में है और इसके अपॉन में पूरे के डिवाइड में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो आपस में ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सब मल्टीप्लाई में नहीं होता और ये पूरे का अपॉन में नहीं होता तो ऐसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो 5 3 15, यानी कि कितने बच्चे एब्सेंट रहे, 15%। एक क्वेश्चन और देखिए,
सेकंड में लिखा है कि एंटोनी सिक्योर 384 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर बाय एंटोनी। तो टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स, अभी मैं इसी की बात कर रहा था इंट्रोडक्शन पार्ट में। टोटल मार्क्स कितने हैं? 500 एंड मार्क्स सिक्योर बाय एंटोनी। एंटोनी ने कितने मार्क्स जो है वो करे हैं, स्कोर किए हैं? 384। ठीक है, 384। तो हमें क्या निकालना है? इसकी परसेंटेज निकालें। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय एंटोनी। तो कैसे करेंगे? कितने मार्क्स आए हैं? 384। कितने में से, जैसे यहाँ कहता ना कितने बच्चे आए हैं, कितने में से आए हैं, कितने में से जो आए हैं, कितने में से आए हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं। कितने में से आए हैं? 500 इंटू 100। क्यों? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 384 को हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे और जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं। तो 5 इधर, 384 इधर है ना, ऐसे करते हैं ना छोटे बच्चे। 5 7 35, कितना रहा? कितना बच गया? 3, ऊपर से कितना कैरी हुआ? 4, 5 6 30, कितना बच गया? 4। डेसिमल लगेगा 0 एंड 5 8 40, यानी कि 76.8%। ऐसे ही आप इसके अब नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।